नमस्कार। प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश धोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभिभावकों को राहत देते हुए कोरोना खत्म होने तक निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस ही लेने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी मद में फीस नहीं वसूलेंगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में स्कूलों के शिक्षकों सहित अन्य स्टाफ को भी राहत दी है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर दोनों ही दलों का मंथन जारी है। भाजपा ने गुरुवार को लंच के बहाने 10 नवंबर को आने वाले उपचुनाव के परिणामों को लेकर होटल जहानुमा रिट्रीट में मंथन किया गया। होटल पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान से जब लंच को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं के साथ फुर्सत से बैठेंगे, खाना खाएंगे और गप भी करेंगे। आरिफ मसूद के कॉलेज पर हुई कार्रवाई को लेकर सीएम ने इतना ही कहा, चलने दो। बीते दिनों कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा राजधानी के इकबाल मैदान में किए गए प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ धाराएं बढ़ाई हैं। मसूद के खिलाफ तलैया पुलिस ने धारा 153 को बढ़ाया है। इस धारा के बढ़ने के बाद विधायक आरिफ मसूद का बयान सामने आया है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि वह किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके धर्म को लेकर जो टीका टिप्पणी की गई उसे लेकर उनके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया था और इसकी इजाजत उन्हें संविधान भी देता है। लेकिन भाजपा सरकार के दबाव में आकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, वह इसकी निंदा करते हैं। मुझे मेरे ऊपर एक धारा और एक मुकदमा दायर कर दिया अलग से 153 का। मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा एक प्रोटेस्ट था, शांति का प्रोटेस्ट था, 25,000 लोग जमा हुए और मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया तो उसका रिएक्ट करने का संवैधानिक मुझे अधिकार है और मैं उस संवैधानिक अधिकार के दायित्व में निभाते हुए उसका प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक प्रजातांत्रिक ढंग से बात रखी और मैंने ये कहा कि किसी को किसी की इजाजत नहीं है मजहब के बारे में बुरा कहना। उसके बावजूद मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया, फिर दूसरा एक और कल लगा दिया। मैं उसकी निंदा करता हूं क्योंकि ये दबाव में आके किया गया। शराब कारोबारी किशन असुदानी और उनकी बेटी दिव्या असुदानी के समर्थन में पूर्व वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा शराब कारोबारी को परेशान किया जा रहा है, जिसे लेकर शराब कारोबारी की बेटी ने लंदन से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। पूर्व मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री से लेकर विभाग के आला अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए, जिससे कि कारोबारी को न्याय मिल सके और दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई हो सके। अखबारों में पढ़ा है कि कोई लंदन में जो है यहाँ के जो शराब के कारोबारी हैं आसदानी साहब, उनकी बेटी लंदन में पढ़ती है और वहाँ से उन्होंने लिखा है कि हमारे माता पिता को खतरा है क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी धमका रहे हैं। उन्होंने कोई सच बात बोली। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है अगर इस तरीके की बात आती है और मैं समझता हूँ न केवल वाणिज्य कर मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई इस पर की जानी चाहिए, जो सच हो वो सामने आए। सरसंघ चालक मोहन भागवत 4 दिवसीय दौरे पर भोपाल में है। संघ प्रमुख के भोपाल दौरे को लेकर दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले संघ के प्रचारकों में जो बात थी वह आज के भाजपा नेताओं में नहीं है। आज के भाजपा नेता सिर्फ अनैतिक तरीके से पैसे कमाने में लगे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि जिस चाल, चरित्र और चेहरे की बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू से करती आई, जिस प्रकार से शुरू से संघ के प्रचारकों में ये बात बताई जाती थी, वो सब अब मौजूदा भाजपा और मौजूदा संघ के कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आते। आज के भाजपा के नेता उन्हें केवल पैसा कमाना, ठेकेदारी करना, अवैध रूप से काम करके धन कमाना, उसमें उनके कितने वे माहिर हैं उस पर आंकलन किया जाता है। यही मैंने अनुरोध किया है मोहन भागवत जी से कि वे बाकी सब अपने जो संगठन का कार्य वो करें, लेकिन जो एक मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए राजनेताओं का, आपके संघ के प्रचारकों का, उस पर भी तो ध्यान दें।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ हुई कार्रवाई को कांग्रेस ने गलत बताया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा संभावित हार से परेशान है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। कि भारतीय जनता पार्टी हार की बौखलाहट से जिस प्रकार से कार्रवाई करने का काम कर रही है, 15 साल सत्ता और सरकार में ये थे, अभी 6 महीने सत्ता और सरकार में थे, इन्हीं के शासन काल में सारी अनुमतियों के साथ वो चीज बनी और आज अवैध हो गया। स्पष्ट है जो हार की बौखलाहट है, जो डर है, उसके कारण इस प्रकार की कार्रवाई करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करनी हो तो माफिया पे करे, जैसी कमलनाथ जी ने करी थी कि पशुपतिनाथ जी पे 250 करोड़ का कब्जा जमीन पर करवा रखा था इन्होंने, उससे सफाया करा। मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में बड़ी कार्रवाई करी, भोपाल और जहां कार्रवाई करी माफियाओं को कार्रवाई करे, ना कि नेताओं को डराने धमकाने की कोशिश करे। हम किसी से नहीं डरेंगे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा राजधानी भोपाल में किए गए प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और देश में अल्पसंख्यक समाज के लोग पूरे समय की 5 समय की नमाज पढ़ते हैं, यहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बावजूद इसके फ्रांस की घटना को लेकर भोपाल में प्रदर्शन करना उचित नहीं है और जिन्होंने भोपाल में प्रदर्शन किया है उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रही है। मुझे को अभी तक समझ में नहीं आया कि आदरणीय मसूद जी ने यहाँ पर वो कार्यक्रम क्यों किया भोपाल में। फ्रांस की घटना थी, ज़्यादा गुस्सा था तो फ्रांस चले जाते, या क्या फ्रांस में अल्पसंख्यक लोग नहीं है क्या? यहाँ तो पंच टाइम नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ने का समय है सबको। मध्य प्रदेश में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। जबरदस्ती सांप्रदायिकता क्यों फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? और कमलनाथ जी ने क्या एक्शन लिया? मूल सवाल तो ये है, कमलनाथ जी खामोश क्यों रहे उस पर? क्या वो जायज था? क्या जायज था तो बताएं, गलत था तो बताएं। फ्रांस की घटना का मध्य प्रदेश या देश से क्या लेना देना था? बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पिछले 30 दिन में चौथी बार बाजार से कर्ज लिया है। सरकार ने एक बार फिर 1000 करोड़ का कर्ज लिया है। इससे पहले 7, 13 और 21 अक्टूबर को भी सरकार ने बाजार से 1,000 करोड़ का कर्ज लिया था। ऐसे में आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में अपने 7 महीने के कार्यकाल में शिवराज सरकार ने बुधवार को 10वीं बार कर्ज लिया है, जिसके बाद सरकार पिछले 7 महीने में 11,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। सूत्रों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते सरकार की माली हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई है। राजस्व में भारी कमी आने के चलते सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। भोपाल स्थित शारदा विहार में आरएसएस की महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाहक भैया जी जोशी के अलावा मध्य प्रांत के पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं। 2 दिवसीय इस बैठक के पहले दिन कोरोना काल के दौरान संघ की भूमिका पर चर्चा हुई। इस दौरान तय किया गया कि अगले 2 साल तक सेवा कार्य में फोकस रहेगा। इसके लिए संघ का चेहरा बदलने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी की है। भागवत 3 माह में तीसरी बार बुधवार देर शाम भोपाल पहुंचे थे। 28 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों से मोबाइल लगाकर व्यक्तिगत संपर्क किया। मतदान के घटे बड़े प्रतिशत के मायने पूछे और उनकी सीट पर क्या स्थिति है सहित कई तरह की जानकारी ली। कई महीनों के लंबे चुनाव प्रचार के बाद कमलनाथ भोपाल स्थित PCC कार्यालय पहुंचे और 28 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर पूरी जानकारी ली। प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी CP शेखर, कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने सभी प्रत्याशियों को मोबाइल लगाया और उनकी कमलनाथ से बात कराई। उपचुनाव निपटने के बाद अब भाजपा संगठन के विस्तार की संभावना बढ़ गई है। साथ ही जिलों की नगर और ग्रामीण क्षेत्र की कार्यकारिणी की घोषणा भी की जा सकती है। इसको लेकर सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। संभवतः दिवाली के आसपास नई कार्यकारिणी का गठन हो सकता है। भाजपा ने प्रदेश कार्यकारिणी के लिए 4 महामंत्री तो घोषित कर दिए हैं, लेकिन शेष कार्यकारिणी घोषित नहीं की। प्रदेश में भी अब विष्णुदत्त शर्मा नई टीम के गठन की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में प्याज के दाम आसमान छूने के बाद राज्य सरकार द्वारा स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है। इसके बाद भोपाल की करोन मंडी में प्याज के थोक भाव 25 रुपए किलो तक गिर चुके हैं। इसके बावजूद राजधानी के बाजारों में प्याज की कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं आया। बाजारों में प्याज 50 से 60 रुपए किलो में बिक रहा है। पिट्टन मार्केट, 5 नंबर, अवधपुरी, न्यू मार्केट क्षेत्र,
कोलार होशंगाबाद रोड, गवर्नमेंट प्रेस क्षेत्र और पुराने शहर में प्याज इसी कीमत पर ग्राहकों को बेचा जा रहा है। दरअसल मंडी में बीते 2-3 दिन से प्याज की आवक औसत 350 क्विंटल पर सिमट गई है। इसका फायदा भी बिचौलिए उठा रहे हैं। वे मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर बताकर अधिक भाव वसूल रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।